हाय स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट 3 है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हमने कुछ फार्मूलाज का प्रूफ बताया आपको। तो स्टार्ट करते हैं पहले फार्मूले से। पहला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको नाम दे देता हूँ मैं ए बी एंड सी, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर हियर एंड दिस इज थीटा। ठीक है, तो अब देखो इसका प्रूफ कैसे होगा। तो सिंपल है, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, उसको एज इट इज यहाँ पर लिख देना है एक बार। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पर से या फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालूं, तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है। देखो, ये तो हमारे पास हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पहला हमारे पास साइन थीटा होता है, दिस विल बिकम पी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास बी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम एल एच एस केवल लेके चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास देखोगे तो अभी ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, अगर पावर को सेपरेट कर दूं, एंड बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो नीचे एच स्क्वायर ही रहेगा और ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन जनरल इस ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होता है हमारे पास, ए बी का जो स्क्वायर है, ठीक है, ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के प्लेस पर, या फिर पी स्क्वायर ए, जो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, तो इसके प्लेस पर आप ए सी स्क्वायर या फिर एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसा पाइथागोरस प्रॉपर्टी में होता है। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल ओवर देयर, तो ये क्या बन गया, 1 बन गया। तो दैट इज वाई एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आते हैं नेक्स्ट में। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी फिर से हम क्या करते हैं, एल एच एस ही लेके चलते हैं। ठीक है, एल एच एस लेके चलो। तो एल एच एस में देखिए क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है हमारे पास। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अभी मुझे प्रूफ करना है क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा में। तो अगर आप दिमाग लगाओगे इसमें तो कुछ छोटा सा दिमाग लगाने से क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे करेंगे सोचिए जरा, एनी आइडिया। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ, इसमें सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता ही है कि क्या होता है, एक आइडेंटिटी अभी हमने जस्ट प्रूफ करी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें मुझे टेन स्क्वायर थीटा बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सभी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा, हर एक टर्म को एल एच एस एंड आर एच एस में। किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। दिस इज ऑल्सो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जो भी चेंजेस करेंगे आर एच एस एंड एल एच एस दोनों बोथ साइड में करना है। तो अभी देखो ये 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, और ये कट गया हमारे पास, तो ये 1 आ गया। एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत इजीली प्रूफ हो गया हमारे पास। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी। फिर हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है। इसके लिए भी सेम ही रूल हम लगा लेते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन ये वो है प्रूफ। ठीक है, आइडेंटिटी को बहुत इजी है प्रूफ करना। अभी मुझे देखो कॉट स्क्वायर थीटा बनाना है, तो डेफिनेटली कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, दैट मीन्स कॉस अपॉन साइन होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, फिर से एल एच एस लेके चलता हूँ, क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हमारे पास है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यू ऑलरेडी नो कि इट इज इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन का इनवर्स ही होता है कोसेक। ठीक है, तो ये भी इजीली प्रूफ हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये बोल रहा है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखो इसके तरीके दो हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों ही तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला इजी तरीका इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखो एक तो हम आइडेंटिटी के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आइडेंटिटी वाला बता रहा हूं, फिर दूसरा आपको उससे भी इजी तरीका बताने वाला हूं। लेकिन पहले ये देख लीजिए, इन जनरल हमें एक आइडेंटिटी यहां पर याद रखनी पड़ेगी, जो कि होती है साइन ए माइनस बी की। ठीक है,
साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बस यहां पर से आप वैल्यू रख दो। अब क्या है हमारे पास यहां पर? साइन 90 minus theta. When you compare these, then what you get? Sin A. Sin A means at the place of A, here it is 90, तो sin 90 cos theta, ठीक है, B के प्लेस पे थीटा है, माइनस cos 90 sin थीटा। तो अब देखो sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 इंटू cos थीटा इज ओनली cos थीटा, माइनस cos 90 इज 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो आंसर विल बी ओनली cos थीटा। तो फिर से हमारे पास देखो LHS इज इक्वल टू RHS, बहुत इजीली आ गया। इजी है ना? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अभी हम लोग। देखिए अभी इस क्वेश्चन को ना मैं विदाउट आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं कि हम कैसे डायरेक्टली इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ठीक है, जिसमें आपका C पर राइट एंगल बना हुआ है। अगर मैं बात करूं इस एंगल के, अगर मैं इसे थीटा लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस एंगल एज अ थीटा, सो दिस विल बिकम व्हाट? 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्या हो जाएगा? ये एंगल ए इज 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखो ये आपका कितना है? 90 डिग्री, और ये थीटा, और ये आपका एंगल ए, तीनों का सम विल बी 180 डिग्री। सो जब इन दोनों को ट्रांसफर करोगे तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा होगा, तो 90 180 माइनस 90 इज 90, तो 90 माइनस थीटा एंगल ए। ठीक है, अब आप आ जाओ सीधे सीधे LHS की तरफ। LHS हमारे पास है cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब cos 90 माइनस थीटा अगर मैं बात करूं, तो देखो अब ये अगर आपका 90 माइनस थीटा एंगल है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला इसके लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये वाला बन जाएगा बेस। तो आपको पता है, जैसा कि मैंने बता रखा है, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो सिंपल b बाई एच जो है यहाँ पर क्या होता है? cos थीटा होता है यहाँ पर, लेकिन cos 90 माइनस थीटा है, तो हम सिंपल सा b इज व्हाट? AC अपॉन h इज व्हाट? AB। क्लियर है? सिमिलरली मैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा की बात करता हूं, ठीक है, जो कि RHS की वैल्यू, ये LHS आ गया हमारे पास। ठीक है, और अब हम कर रहे हैं किसको? RHS को। ठीक है, तो RHS हमारे पास क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा ये वाला है, अब इसके जस्ट ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दी कि एंगल हम कौन सा ले रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एंगल, तो द परपेंडिकुलर विल बिकम AC। ठीक है, तो नाउ साइन थीटा इज P बाई एच, तो परपेंडिकुलर इज AC एंड हाइपोटेनियस इज अगेन AB। ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर कि दिस इज ऑल्सो AC बाई AB, और ये भी आपका AC बाई AB है, सो वी कैन से यस AC बाई AB is equal to AC by AB, hence proved। तो LHS is equals to RHS हमारे पास आ गया। देख रहे हो, ये भी एक तरीका है, बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई आइडेंटिटी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका भी आप याद कर रख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या इजी लग रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेम 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है। अगेन आप ट्राई करोगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे सिंपल। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं इन दिस टाइम ABC। एट B इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इफ दिस इज थीटा, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, है ना? 90 माइनस थीटा आ जाते हैं फिर से, तो यहां पर 1090 माइनस थीटा है। 1090 माइनस थीटा इज योर LHS। आपको पता है फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहां पर टेन थीटा क्या होता है? P बाई B। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर। सो यहां पर परपेंडिकुलर है BC एंड B इज बेस इज AB, तो यहां पर हमने AB लिख दिया, तो BC अपॉन AB। अब आते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा इज जस्ट इनवर्स ऑफ 10, तो दिस विल बी B बाई P। ठीक है, बट अब देखो यहां पर हम एंगल बात कर रहे हैं कौन सा? इस थीटा की, तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, और ये BC बेस बन जाएगा, तो इन दिस टाइम कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है? B, तो बेस इज BC। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर इज AB। तो अभी फिर से आप देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजी है ना? आराम से देखिएगा, समझिएगा।
अब आ जाते हैं दो, फिर से हमारे पास सेम है, सेम इन दोनों में भी सेम ही आइडेंटिटी आप लगाओगे और ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएंगे दोनों के दोनों। एक मैं करके दिखा रहा हूँ, एक आप एज अ होमवर्क ट्राई करिएगा, ठीक है। अगेन देखो, फिर से आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज ए, बी एंड सी। आ जाओ फिर से, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अगेन अभी हम इसको थीटा लेते हैं, ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा एंड साइन थीटा इज p बाई एच, तो ये h बाई p हो जाएगा। तो h इज व्हाट, AC, एंड अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, p इज BC, ओके। फिर आपका देखो सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड दिस इज द थीटा हियर, ये आपका थीटा यहाँ पर ना, ये आपका थीटा है, तो इसके जस्ट इधर ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस है, एंड 1 अपॉन, इसको मैं लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो b बाई एच, तो इसका जब इन्वर्स करोगे तो h बाई बी आएगा, ठीक है। तो अभी देखो फिर से AC अपॉन, अब इन दिस केस में अगर मैंने एंगल C को थीटा लिया हुआ है तो आपका B क्या बनेगा, BC। फिर से आप देख लो यहाँ पर दोनों चीजें इक्वली हो गई, AC अपॉन BC, हियर इज ऑल्सो AC अपॉन BC, सो वी कैन से LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में और इसको आगे करेंगे, अब सीधे एनसीईआरटी क्वेश्चंस उठाने वाले हैं, बेसिक्स हमने लगभग कर लिया है, ठीक है। जो भी बचा होगा और उसको मैं ऐड ऑन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।